समय यात्रा। दोस्तों, हमेशा से समय यात्रा एक बेहद विवादों भरा विषय रहा है। इसको लेकर जहां कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ये संभव भी है और आने वाले महज 50 सालों में हम इंसान समय यात्रा कर भी पाएंगे, वहीं कुछ के अनुसार ये महज एक साइंस फिक्शन की कहानी है जो कि कभी भी हकीकत नहीं बन सकती। लेकिन इन सभी विवादों से हटकर इतिहास में एक ऐसी घटना भी दर्ज की गई है जो कि इशारा करती है कि समय यात्रा न सिर्फ संभव है बल्कि एक ऐसा यंत्र भी बनाया जा चुका है जो कि समय यात्रा करने में सक्षम रहा है। और ये यंत्र बनाया था 20वीं सदी के दौरान हिटलर की तानाशाही में जर्मनी ने। पोलैंड के एक गांव लुडविकोविक की घाटियों में स्थित है। ये अजीबोगरीब पत्थरों की गोलाकार संरचना, जिसे द हिंज या फ्लाई ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य धारा के विद्वानों के अनुसार इसे एक कूलिंग टावर के सपोर्ट बेस के तौर पर तैयार किया गया, क्योंकि यहाँ एक एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट हुआ करता था। लेकिन जर्मनी हाई कमांड हिटलर ने इस जगह पर अपने दौर में जितने अधिक सैन्य संसाधनों का प्रयोग किया, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जगह मात्र एक एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट रही होगी। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ एक अति उन्नत किस्म की मशीन का निर्माण और परीक्षण किया गया था। इस बात के कई सबूत हैं कि इस जगह पर वैज्ञानिक हरमन ओबर्थ और वर्नर वोन ब्राउन कुछ अन्य लोगों के साथ एक बैल यानी एक घंटी जैसे दिखने वाले नए किस्म के एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे थे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व एंटी ग्रेविटी प्रणाली पर आधारित था। जर्मनी की इसी गुप्त मशीन का वर्णन सन 2000 में लेखक इग्नोर वाटोस्की ने अपनी किताब वंडर वेफे में भी किया है। उन्होंने अपने इस किताब में लिखा है कि ये जर्मनी का इतना शक्तिशाली हथियार था जिसे वो अगर विश्व युद्ध के अंतिम समय में भी सोवियत सेना के विरुद्ध काम में लेते तो युद्ध का पूरा इतिहास बदल सकता था। युद्ध समाप्ति के बाद जर्मनी से मिले इसके चित्रों से लगता है कि ये चीनी मिट्टी से कवर किया हुआ था और इसका आकार तकरीबन 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा रहा होगा। इसकी बनावट आधुनिक विमानों से बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है। अगर ये एक एयरक्राफ्ट था तो इसके घंटी जैसे आकार की वजह से शायद ये एक होवरक्राफ्ट की तरह ऊपर नीचे हो सकता था, मगर इसका एक विमान की तरह आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव सा लगता था। तो इस कारण से अगर हम मान लें कि ये एक एयरक्राफ्ट नहीं था तो फिर ये आखिर था क्या? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट कहते हैं कि जर्मनी का ये यंत्र एक जीती जागती टाइम मशीन थी। पर सवाल ये भी है कि क्या समय यात्रा सच में संभव है? तो इसके जवाब में जर्मनी में ही जन्मे भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार हम इंसान सैद्धांतिक तौर पर ऐसा कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा इस यंत्र के इस्तेमाल करने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी एक हैरान कर देने वाली बात ये भी रही है कि जब युद्ध समाप्ति के दौरान जर्मनी बुरी तरह से हार रहा था, तभी इस यंत्र के प्रोजेक्ट के कमांडर हंट कायलर, इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग और खुद ये यंत्र अचानक कहीं गायब हो गए और फिर इन्हें कभी नहीं देखा गया। इस घटना के कई वर्षों बाद ऐसी अफवाहें रही हैं कि वो सभी इस यंत्र का इस्तेमाल करके समय के किसी दूसरे डायमेंशन में चले गए। लेकिन फिर काफी सालों बाद इस यंत्र से जुड़ी एक और घटना कैक्सबर्ग, पेनिसिल्वेनिया में देखने को मिली। यहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने अचानक आसमान में एक घंटी जैसे आकार की अजीबोगरीब वस्तु गिरते देखी, जो कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा इजाद किए गए उस अनोखे यंत्र जैसी थी, जिसको लेकर कमांडर हंट कायलर व उनकी पूरी टीम रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गए थे। कहते हैं बाद में इस यंत्र को आर्मी द्वारा जब्त कर लिया गया, पर आर्मी ने इस बात को नकारते हुए ये सफाई दी कि यहाँ ऐसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस जगह पर कुछ यूएफओ लॉजिस्ट्स ने
अपनी खोजबीन में पाया कि यहाँ किसी प्रकार का यूएफओ या एयरक्राफ्ट नहीं गिरा था, बल्कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट गिरा वो एक घंटी के आकार का था। दोस्तों कहते हैं कि इस यंत्र में एंटी ग्रेविटी की खूबियां होने के चलते इसे द हिंज के बीच बांध कर रखा जाता था। खैर, आपको क्या लगता है, क्या हिटलर ने 20वीं सदी में ही टाइम मशीन तैयार कर ली थी? क्या पोलैंड में स्थित पत्थरों का यह अजीब ढांचा इंसान इतिहास के एक सबसे बड़े प्रयोग का हिस्सा रहा होगा? इस पर आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च पर आप अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें।